हेलो, आप सभी का स्वागत है नवीन जी के जीएस यूट्यूब चैनल पे। तो बिहार आईटीआई एडमिशन 2024 में ओपन रैंक के अनुसार होता है या डिस्ट्रिक्ट रैंक के अनुसार होता है, ये वीडियो देख लीजिए। लाइव प्रूफ बताने वाले हैं और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे, जो कि पीडीएफ में लिखा हुआ रहता है। और गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कैंडिडेट देख लीजिए इस वीडियो को, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, इस तरीके से समझाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप लोग पहले वीडियो वॉच कीजिए, उसके बाद अगर अच्छा लगे तब जा कर के लाइक कीजिएगा, वरना मत लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिए पीडीएफ के माध्यम से। और देखिए, ये जो एडमिशन होता है यहाँ पर जो है, जब ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ था तो ये लिस्ट जारी होता है, ठीक है। तो ये लिस्ट में विलिंगनेस सबमिट करना पड़ता है तब जा कर के। तो देखिए यहाँ पर बता देते हैं, समझा देते हैं। आईएएस संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट जो है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो कि ऑफलाइन होगा। तो ठीक है, ऑफलाइन अगर होता है तो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हवाई अड्डा के निकट होगा, या ऐसे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है यहाँ पर ही होता है। लेकिन जो है फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में भी जो है 2-4 कॉलेज मिला करके जो है एक जगह पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होगा तो पटना आना होगा, नहीं तो आपके डिस्ट्रिक्ट में भी फर्स्ट और सेकेंड राउंड में होगा। उस पर जो है अंकित रहता है जब अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगा तो, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो विलिंगनेस सबमिट कराया जाता है मॉपअप काउंसलिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन विलिंगनेस सबमिट किया है। तो ये जो कराया जाएगा कब, तो फर्स्ट राउंड में अगर नहीं हुआ या सेकेंड राउंड में नहीं हुआ तब जा कर के विलिंगनेस सबमिट कराया जाता है। एक लिंक एक्टिवेट होता है, ठीक है, जो कि आप लोग के लिए जारी किया जाता है अगर सीट बच जाता है तब जा कर के, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार जो है परिषद कार्यालय आईएएस संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट में जो है आयोजित होगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ रहता है जो कहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इस तरीके से जो है रोल नंबर लिखा हुआ रहता है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, यूआर कैटेगरी के अनुसार है। यूआर कैटेगरी के अनुसार है तो आप लोग जो पूछते हैं हमसे, जो सर यूआर कैटेगरी के अनुसार होता है या जो है कैटेगरी के अनुसार हो, तो यूआर कैटेगरी के अनुसार ही होता है। लेकिन आप लोग का कैटेगरी का सीट दिया जाता है, जो भी आपका कैटेगरी रहेगा तो उसका ही सीट दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, जो आपको यूआर कैटेगरी के अनुसार ही होगा, लेकिन कैटेगरी का सीट दिया जाएगा। अब कहिएगा जो ओपन मेरिट रैंक है, एक जो है डिस्ट्रिक्ट ओपन मेरिट रैंक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जाइएगा तो आपको जो है डिस्ट्रिक्ट में ओपन रैंक के अनुसार होगा, ठीक है। और जो है ऑल ओवर बिहार में, अगर जैसे आप अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके चॉइस फिलिंग किए होंगे ऑल ओवर बिहार में, तो वो जो है ओपन रैंक के अनुसार जाएगा, ठीक है, यूआर रैंक के अनुसार, ठीक है। तो यूआर में आपका कितना आया है पूरे बिहार में, उस हिसाब से जाएगा। और आप अपने डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज चॉइस करते हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट में ओपन यानी कि यूआर रैंक के अनुसार जाएगा, ठीक है। तो रैंक तो दो तरीके से शो किया गया है, एक यूआर रैंक होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज और एक जो है कैटेगरी रैंक होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। तो इससे आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है दो तरह से रोल नंबर शो रहता है। आप लोग को कोई रोल नंबर हम सर्च करके भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, एक रोल नंबर हम टाइप कर देते हैं यहाँ पर। सपोज दैट कोई एक रोल नंबर ले लेते हैं, तो ले लेते हैं यहाँ पर 11, कोई रोल नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। 110 70 75 ले लेते हैं, ठीक है। 110 70 75। अब देखिए यहाँ पर जो ये रोल नंबर हमने लिया तो ये दो तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ना 1 और 2, और यहाँ पर भी यूआर में इनका तो देख ही रहे हैं आप लोग। तो यूआर के हिसाब से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा। अगर ये छात्र पहला दिन जाते हैं जिस दिन बुलाया जाता है, ठीक है, तो आप लोग ये डेट मत मेंशन कीजिएगा, ये जो है 2023 का है, ओके। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट नेम लिखा हुआ रहता है पटना, और देखिए दूसरा क्लिक करके दिखा देते हैं जो इनका कैटेगरी में शो होगा, ठीक है। ये देखिए कैटेगरी में शो हुआ ना, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थे। तो ईडब्ल्यूएस में जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सिर्फ कैटेगरी का, उस दिन भी अगर ये जाते हैं तो उस दिन भी इनका जो है एडमिशन होने का चांस रहता है। लेकिन यूआर के हिसाब से जो फर्स्ट दिन बुलाया गया तो उस दिन डेट ज़्यादा चॉइस करने का
चांस मिलता है। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रीशियन फिटर ज़्यादा वैकेंट सीट रहेगा। और नेक्स्ट में जो यूआर इस दिन होता है, पहले जो है यूआर के हिसाब से होगा तो उस दिन फुल हो जाएगा। जो छात्र पहले जाएंगे वो ट्रेड चॉइस कर लेंगे। उसके बाद जो है ये अगर अपनी कैटेगरी के दिन जाते हैं तो यहाँ पर जो टाइम नहीं मिलेगा, सीट ही नहीं बचेगा तो टाइम क्या मिलेगा। जो सीट बचा हुआ रहेगा लेना है तो लीजिए, नहीं तो फिर घर वापस जाइए। ठीक है, तो ये हो गया बॉयज़ कैंडिडेट के लिए। और गर्ल्स में भी यही सेम प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। ओके, उसके बाद चलिए गर्ल्स कैंडिडेट के लिए भी देख लेते हैं। तो नीचे आएंगे और इसमें डॉक्यूमेंट भी हम देखेंगे जो क्या क्या लिस्ट इसमें दिया हुआ रहता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट भी तो पहले WITI का देख लेते हैं जो कि गर्ल्स कैंडिडेट काफ़ी है। तो यहाँ पर देख लीजिए सभी डिस्ट्रिक्ट का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो अलग अलग रोल नंबर शो किया जाता है। ठीक है, और पहले रिजल्ट भी जो होता था ना इसी तरीके से बनता था, लेकिन अब इधर आकर के सिर्फ रैंक कार्ड जारी कर दिया जाता है। और पहले इस तरीके से बनता था तो अच्छा था, जो इस में मेंशन रहता था जो इस दिन आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, तो इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता था। ओके, तो चलिए नीचे चलते हैं क्योंकि वुमेन ITI का सबसे नीचे ही रहता है। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं फटाफट, आप लोग का समय ज़ाया नहीं करते हुए। तो देखिए नीचे आ चुके हैं और गर्ल्स का कितना चांस रहता है इसमें हम बताएंगे अभी। ठीक है, बॉयज़ का तो 2 चांस रहता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है ना WITI लिस्ट हो गया। ठीक है, ये जो है मॉपअप काउंसलिंग ऑफलाइन होता है तो ऑनलाइन भी होगा तो कॉलेज सेम रहता है। ठीक है, ऑनलाइन में बस आप लोग का जो अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाता है उसको लेकर के सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना रहता है। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले DQ कोटा के जो भी होते हैं उनका तो रिजर्व कैटेगरी है, और SMQ कोटा के जो भी छात्र होते हैं उनका रिजर्व कैटेगरी है। इसमें तो सीट खाली ही चला जाता है। ओके, उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लीजिए डेट एंड टाइम इंटरव्यू। अब इंटरव्यू कहिएगा तो आप लोगों से पूछताछ नहीं किया जाता है। ठीक है, इंटरव्यू में काफ़ी छात्र कहेंगे सर हमसे क्या पूछा जाएगा, हमें आता नहीं है कुछ, कैसे वहाँ पे जवाब देंगे। तो ये सब जो है कुछ इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू कहने का मतलब है आप लोग का जो है डॉक्यूमेंट होता है ना उसको जो है वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है जो ओरिजिनल है या नहीं है, आपका है या नहीं है, ये सब चीज़ जो है चेक होता है। तो उसे ही हम समझिए तो इंटरव्यू बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे डेट मेंशन है 16 तारीख। ठीक है, ईयर पे मत जाइएगा, 16 तारीख जैसे मेंशन है और FE UR कैटेगरी। अब देखिए यहाँ पर जो है कोई एक रोल नंबर हम उठाएंगे इसमें से और सर्च करके आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो गर्ल्स का भी वही होता है। ठीक है, फीमेल UR कैटेगरी के हिसाब से होगा। और इसमें देखिए एक रोल नंबर हम उठाते हैं, जैसे यहाँ पर है 48,057। ठीक है, तो चलिए 48,057 को हम सर्च करेंगे, 48,000। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे 57। अब देखिए ये कितना बार शो हो रहा है, सबसे पहले देखिए 6 बार शो हो रहा है ना, 3 और 6 लिखा हुआ आ रहा है। अब देखिए एक यहाँ पर हो गया कब, तो यहाँ पर देख सकते हैं शेखपुरा के ये जो है स्टूडेंट है EBC कैंडिडेट है, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है शेखपुरा के RCG भी कोटा से ये जा सकते हैं क्योंकि गर्ल्स कैंडिडेट हैं, इनको कितना बार मौका मिलता है सो देखिए। जनरल ITI में भी ये इनका जो है चॉइस फिलिंग हो सकता है जो कि 23 तारीख को जाएंगे तो। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 23 तारीख को ही RCG कैटेगरी के अनुसार भी जो है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, इस हिसाब से भी जो है इनका हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्लिक करके दिखा देते हैं आप लोग को। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर है ना 16 तारीख को, तो सबसे पहले जो है 16 तारीख को जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा इनके लिए, क्योंकि बाद में जो है डेट आता है तो जो डेट पहले आता है उस डेट को जाना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 16 तारीख को UR कैटेगरी में शो हो रहा है। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट करके दिखा देते हैं। उसके बाद देखिए EBC कैटेगरी में कब 21 तारीख को बुलाया गया, तो 16 तारीख को जो जो पहले जाएगा वही तो ट्रेड पहले पाएगा ना, अच्छा ट्रेड। तो इससे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फीमेल EBC कैंडिडेट है तो उस दिन भी जा सकते हैं, सीट बचेगा तब जा कर के। और उसके बाद देखिए छठा
छठा जो है आरसीजी कोटा भी जो है 23 तारीख को। तो अब बताइए 16 तारीख को जाएंगे तो उनको ज़्यादा ट्रेड मिलेगा या जो है 23 तारीख को जाएंगे तो उनको ज़्यादा ट्रेड मिलेगा। तो 16 तारीख को जो जाएंगे उनको ज़्यादा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। ट्रेड करने का मतलब ज़्यादा वैकेंट सीट रहेगा तो उस हिसाब से आपको जो है दिया जाता है ट्रेड। जो चॉइस करना है ले लीजिए, लॉक कर दिया जाएगा, वहाँ पर जो लिख दिया जाएगा आपके जो है जांच पर्ची पे ये ट्रेड हो गया इनका, और उसके बाद जो है आपको एक जो है पर्ची दे दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो आप लोग को स्पष्ट जो है हम बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पर शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से अगर ये जाते हैं तो 23 तारीख को जा सकते हैं। उससे पहले जो है इनका तो हम बता ही दिए, जो आप लोग का जो पहले डेट हो, ठीक है। 23 तारीख को जाने से इनको कोई लाभ नहीं है। ये जो है कैंडिडेट 16 तारीख को भी जा कर के जो है आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग को समझाने के लिए हम बता रहे हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग आराम से अपना जो है चॉइस फिलिंग कराइएगा। जब ऑफलाइन होगा तो आप लोग का क्लियर हो गया होगा। जो इसमें यूआर रैंक के अनुसार सबसे पहले जो है काउंसलिंग होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब आइए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, काफ़ी छात्र के मन में जो है सवाल रहता है, ठीक है। तो नीचे इसमें देखिए क्लियर टू क्लियर, कट टू कट लिखा हुआ है। इसी के माध्यम से जो है आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का, ठीक है, मूल प्रवेश पत्र होना चाहिए, यानी कि जिसे हम एडमिट कार्ड बोलते हैं। मूल अंक प्रमाण पत्र आपके पास जो है 10th का अंक पत्र जो होता है, जिसमें आप लोग का टोटल अंक सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ रहता है, उसे ही हम बोलते हैं मूल औपबंधिक प्रमाण पत्र। तो ये जो है औपबंधिक कहने का मतलब प्रोविजनल होगा, ठीक है। प्रोविजनल भी होगा तो चलेगा, या ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो 2 साल बाद आता है, या तो वो भी रहेगा तो चलेगा। दोनों में से एक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रवेश पत्र तो होना ही चाहिए। मूल प्रवेश पत्र जिसे हम एडमिट कार्ड बोलते हैं, जो आईटीआई एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, एडमिट कार्ड वो होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर फ़ोटोग्राफ 6 लिखा गया है, तो 6 नहीं कम से कम 10 कॉपी जो है ले करके जाइएगा, ठीक है। 10 कॉपी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो एडमिट कार्ड पर दिया गया है वो रहे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। अगर अदर वो नहीं है बाय द वे, या बन सकता है तो बनवा लीजिएगा। अगर नहीं है तो दूसरा भी ले कर के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है हो गया। उसके बाद 6 कॉपी हो गया। मूल जाति प्रमाण पत्र तो आपके पास होना ही होना चाहिए। मूल आवासीय प्रमाण पत्र जिसे हम निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ जिस पे पता वगैरह मेंशन रहता है तो वो होना चाहिए। उसका चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र जिसे हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, तो आप लोग को स्कूल से भी मिलता है, ठीक है। 10th पास करते हैं तो वहाँ से मिलता है। सब डॉक्यूमेंट 10th वाला जो है साथ में ही मिलता है, ठीक है। हम लोग को मिला था, हम मैट्रिक में भी मिलता है, इंटर में भी मिलता है, ग्रेजुएशन में भी मिलता है, ठीक है। आप लोग लिए नहीं लिए ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मिलता सभी तीनों कोर्स पास करने पर है, ठीक है। उसके बाद देखिए विवरण पुस्तिका यहाँ पर दिया गया है, जहाँ SMQ कोटा, EWS कैंडिडेट होंगे, DQ कोटा होंगे, उसका भी जो है प्रमाण पत्र ले जाना पड़ता है। ये हो गया क्लियर। उसके बाद देखिए 7 नंबर में दिया गया है ITI परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए भरेगा ऑनलाइन आवेदन, जिसे हम पार्ट भी जो आप लोग डाउनलोड किए होंगे हार्ड कॉपी, उसको ले जाना रहता है, उसका 1 कॉपी लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए रैंक कार्ड आपका जारी हुआ है। आप लोग जो रैंक कार्ड देख रहे होंगे तो रैंक कार्ड ज़रूरी पड़ेगा। उसका देखिए यहाँ पर द वेरिफिकेशन स्लिप जांच पर्ची पर जो है वीडियो अपलोड हम कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में भी जो है लिंक होगा, वहाँ से भी जांच पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका क्या है क्लियर देख लीजिए, यहाँ पर 2 कॉपी दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो है 2 कॉपी जांच पर्ची का लगेगा ही लगेगा। अब देखिए 2 कॉपी का जांच पर्ची लगेगा तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और हाथ से भरना पड़ता है। अब कोई छात्र कहेंगे सर 1 कॉपी निकलवा लिए हैं और उसको जो है हम अपने पेन से भर दें, उसको फ़ोटोकॉपी करा लेंगे तो 2 कॉपी हो गया। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, ये जो है गलत उपाय है, ठीक है। ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग 2 कॉपी उसका जो है निकलवाइएगा, ठीक है, और उसको फिलअप कीजिएगा। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा उस दिन ले कर के जाइएगा, क्लियर। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। उसमें एक बायोमेट्रिक फॉर्म भी होगा, ठीक है।
तो उसको भी जो है भर लीजिएगा, ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर रख लिया जाएगा। उसके बाद देखिए आधार कार्ड का आपका एक जो है फ़ोटोकॉपी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया साक्षरता के समय साथ लाना अनिवार्य है, यानी कि अनिवार्य है मतलब बहुत ही ज़रूरी है इतना डॉक्यूमेंट लेकर के आना, ठीक है। तो इतना डॉक्यूमेंट आप लोग को लगेगा ही लगेगा, आप लोग ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। जितना लिस्ट हम बता दिए हैं 10 डॉक्यूमेंट लगेगा ही लगेगा। आप लोग का फर्स्ट काउंसलिंग होता है तो उसमें जो है आप लोग का अलॉटमेंट लेटर एक बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकेंड काउंसलिंग होगा तो अलॉटमेंट लेटर बढ़ जाएगा, लेकिन बाकी सब जो है इतना डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही होना चाहिए। और काफ़ी छात्र कहते हैं जो सर 12th में एडमिशन लिए हुए हैं तो आप लोग 12th के बाद ITI कीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि 12th के बाद डॉक्यूमेंट भी आपके हाथ में आ जाएगा, या 10th के बाद कीजिए ITI तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक साथ 2 कोर्स मत कीजिए, हम तो यही कहेंगे, लेकिन आप पे डिपेंड करता है। 2 कोर्स कर भी सकते हैं लेकिन रेगुलर क्लास करना होगा, तो आप लोग अपना समझिए। बाद में जाकर के जॉब होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप लोग अपना समझिए, लेकिन हम जो सही मार्गदर्शन है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी छात्र के पास जो है CLC क्योंकि ओरिजिनल होगा नहीं, 12th में एडमिशन ले लिए होंगे तो ओरिजिनल तो जमा हो जाता है स्कूल में, और मांगेंगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ नाम लिखाया हुआ है, कटेगा नाम तभी जा कर के ये सब मिलता है। तो इसीलिए जो है हमने खुद जो है ग्रेजुएशन के बाद जो है ITI कंप्लीट किया था, क्योंकि हमारे पास CLC नहीं था। CLC जो है नहीं था, इसलिए जो है ग्रेजुएशन के बाद सारा डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आ गया था, और हमने जो है उसी टाइम फॉर्म फिलअप करके सभी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखा था और उसके बाद एडमिशन लिया था। तो देखिए यहाँ पर जो है जितना भी डॉक्यूमेंट आप लोग दीजिएगा ओरिजिनल जमा हो जाएगा 10th का, ठीक है। तो 10th का जो है फ़ोटोकॉपी या कलर प्रिंट करा करके ज़रूर से ज़रूर रख लीजिएगा। कोई भी आवेदन भरते हैं जॉब के लिए तो उसमें मांगा जाता है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा तो काम हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज से कब मिलता है, जो एडमिशन हो जाएगा। और जब कॉलेज में पढ़िएगा उसका रजिस्ट्रेशन जब होने लगता है कॉलेज में, ठीक है, ITI का, तब जा कर के जो है वहाँ से मिलता है, या पास होने वाले रहेंगे तब जो है वहाँ से डॉक्यूमेंट मिलता है। लेकिन उससे पहले आप लोग नाक रगड़ते रहिए, जल्दी नहीं मिल पाता है, एप्लीकेशन देना होगा वो सब के लिए और फिर मिलता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा सभी डॉक्यूमेंट का आपको फ़ोटोकॉपी करा ही लेना है, और ओरिजिनल का जो है कलर प्रिंट निकलवा लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को फॉर्म वगैरह भरने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। हमने देखा है ऐसा, इसलिए जो आप लोग को बता दिए हैं अभी ही। वीडियो को फुल वॉच करने से यही सब लाभ मिलता है, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा। जो छात्र हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनको कोई भी दिक्कत आगे चल के भी नहीं होना चाहिए। हमारा जो यही मोटिव रहता है, जो आप लोग को कोई भी दिक्कत आगे भी चल के नहीं हो। और देखिए कुछ छात्र का कमेंट आ रहा था, जो सर अभी तक जो है चॉइस फिलिंग हम नहीं किए हैं, भूल गए थे, छूट गया था, याद नहीं था, पता नहीं चला, ऐसा कमेंट आ रहा था। तो जो भी छात्र का अभी तक नहीं किए हैं, देखिए जब भी हमारे चैनल पर आते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। हर बार हो सकता है सजेशन में आपके पास नहीं जाए हमारा चैनल, लेकिन जब भी हमारा चैनल नज़र आता है नवीन GK GS तो उस को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तो जुड़ जाइएगा, तो कोई भी चीज़ मिस्टेक नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर जो डेट अभी जो है बढ़ा दिया गया है, आप लोग का जो है रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और जो है लॉक की प्रक्रिया जो है 4/8/2024 तक रखा गया है। उसके बाद जो है फर्स्ट अलॉटमेंट रिजल्ट जो जारी होगा 9 तारीख को जारी होगा। पहले जो है ये डेट में जारी होने वाला था, तो ये डेट को जो है अभी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि डेट बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और 10 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, 17 तक चलेगा, लेकिन उसमें जो है एक दिन बंद भी रहेगा। 15 तारीख को देख सकते हैं यहाँ पर जो क्लियर कहा गया है, कार्यक्रम स्थगित रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है सेकेंड रिजल्ट जिनका फर्स्ट राउंड में नहीं आएगा तो 25 तारीख को वेट करना होगा। 25 तारीख को फिर जो है आ सकता है रिजल्ट, और उसका 27 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 तक चलेगा। और जिनका फर्स्ट और सेकेंड राउंड में नहीं होगा तो उनको आगे नोटिस जारी किया जाएगा। और देखिए ये जो डेट मेंशन किया गया है इसमें भी चेंजेस आने का चांस रहता है, काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं। कभी डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, कभी डॉक्यूमेंट जहाँ होता है वो सेंटर चेंज हो जाता है। तो ये सब जो है अपडेट हम चैनल पर ही बता पाएंगे। आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेज करना या सभी को एक एक करके मैसेज करना पॉसिबल नहीं है, संपर्क कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बोलते हैं जो चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आपको ही लाभ प्राप्त होगा।
तो चलिए आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा कैसे एडमिशन होता है। बहुत सारा चीज़ जो है आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है बायोमेट्रिक फॉर्म यहाँ से निकाल लीजिएगा। इसका जो है 2 कॉपी लगता है और पार्ट ए पार्ट बी तो हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 12 नंबर में है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ITI कैट, यहाँ से जो पार्ट ए पार्ट बी फॉर्म डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग काउंसलिंग अभी जो है नहीं किए हैं तो यहाँ से कर लीजिएगा। चॉइस फिलिंग सही तरीके से कीजिएगा, अनलॉक करके लॉक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तारीख तक जो है कुछ भी कर सकते हैं। और एक छात्र कमेंट कर रहे थे सर सेकंड काउंसलिंग के लिए जो फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ता है या मौका मिलता है। तो सेकंड काउंसलिंग के लिए भी जो है मौका नहीं मिलता है। जो एक बार कर दिए, अभी जो है 4 तारीख तक डेट है, तो जितना भी चॉइस फिलिंग करना है आप लोग कर लीजिए। चॉइस फिल को जो है लॉक कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, अनलॉक करके चॉइस फिलिंग कर लीजिए, फिर से जो है लॉक कर दीजिए OTP के माध्यम से, ठीक है। तो ये जानकारी आप लोग को कैसा लगा इस वीडियो को देखने के बाद? तो चलिए अच्छा लगा हो तो आप पे निर्भर करता है क्या करेंगे नहीं करेंगे, लाइक करेंगे नहीं करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे नहीं करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।